साथियों, हर माँ बाप का सपना होता है मेरा बच्चा यूपीएससी में टॉप हो जाए। नहीं यूपीएससी में तो इंजीनियरिंग में टॉप हो जाए, आईआईटी में सिलेक्शन इसका हो जाए, डॉक्टरी में सिलेक्शन हो जाए, लेकिन हो जाए अच्छी पोस्टों पर। और शुरुआत से ही माँ बाप जो है अपने बच्चों को उस दिशा की ओर मुँह करके चलने पर आमादा हो जाते हैं कि बेटा तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको जेई बनना है, ये करना है, वो करना है। अब आपको बताएं साथियों, मैं भी उसी में हूं। मेरा लड़का जब कक्षा 10 में पहुंचा, क्योंकि साथियों मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया, तो सोचा कि अभी से बच्चे से बात करूं। मैंने कहा बेटा हो, आप जो है आईएएस वगैरह के कंपटीशन में कभी जब इस लायक हो जाओ तो क्या बैठना चाहोगे? तो वो लड़का जो है कहा डैडी हमसे ये नहीं होगा, हमसे उम्मीद मत करना। मैंने कहा बेटा मैंने ऐसे कहा है। हम कहा जैसे दूसरे के जो है माँ बाप अपने बच्चों से उम्मीदें करते हैं वैसे हम भी। आपको बता दें कि जब कक्षा 6 में हमने एडमिशन उसका करवाया केंद्रीय विद्यालय में, तो कुंग-फू वगैरह उसने सीखना चालू कर दिया। तो 3rd रैंक तो नहीं आई, 4थी रैंक आई। तो हमने उसके बाद से कई बार कहा, अब अभी तो वो समय नहीं आया, कक्षा 10 में की ये बात है। इसके बाद साल 2 साल वो करता रहा। इसके बाद फिर जैसे ही हाई स्कूल में पहुंचा तो उसने कहा डैडी जो है हम तैराकी सीखेंगे। तो मैंने कहा तैराकी सीख लो। हमारे यहाँ से करीब 4-5 किलोमीटर दूर जो है दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम है, वहाँ तरणताल है। तो वहाँ जाकर के उसका नाम लिखा दिया। तो अब अप्रैल से उसकी जो है क्लासेस चलने चालू हो जाती हैं। खैर तैरना सीखा, तैरने लगा, 1-2 जगह सेकंड भी लाया। और इंटर के में जब पहुंचा तो वो इंडिया लेवल पर सिलेक्ट हो गया। मन में मैं बहुत खुश कि चलो यही तुम विधा पकड़े हो, इसी विधा में तुम चल करके अपना नाम रोशन कर सकते थे। थोड़ा सा लीक से हट करके चलने में मुझे भी अच्छा लगा। तो हम भी उससे उम्मीद लगाए थे कि कुछ तो करो जिसमें लोग तुम्हें नोटिस कर सकें। और ऑल इंडिया तैराकी प्रतियोगिता में दिल्ली तक गया। दिल्ली में कोई रैंक तो नहीं लाया, लेकिन 4थी पोजीशन में आया। अंडर एज था। जब दिल्ली से आया तो डॉक्टरों ने जब एक जगह उन्होंने बताया कि हम यहाँ पर आ रहे हैं, हमको हैंडओवर किया, हमसे दस्तखत कराए और टीचर लोग चले गए। आपको बता दें कि जैसे ही इसने इंटर क्रॉस किया तो इसने कहा कि डैड हमको कैमरा ले दो। हमने उसको एक कैमरा ले दिया, कैनन का अच्छा कैमरा ले लिया प्रोफेशनली। उसने कहा हम ऑनलाइन सीखेंगे। मैंने ऑनलाइन कर लो। तो हमने कहा क्या तैराकी का वो भी करते रहेंगे। और उसका एडमिशन हमने जो है छत्रपति शिवाजी साहू विश्वविद्यालय कानपुर में एडमिशन उसका करवा दिया, बीएससी बायोटेक में। हमने कहा बेटा यहाँ तरणताल पास में है आईआईटी में, तुम अगर जाना चाहो तो यहाँ हम आईआईटी जा करके वहाँ हम अधिकारियों से बात करते हैं।
तो आप डेली चले जाया करना, जो आपको समय मिले। उसने कहा डैडी यहाँ काम कहाँ मौका मिल पाएगा, हम यहाँ रहेंगे वहाँ रहेंगे। और हुआ ये कि तमाम साथी सलाही हो गए। यूनिवर्सिटी में तो आप जानते हैं कि हजारों लड़का है वहाँ पर, हॉस्टल में रहना है, वहीं खाना है। कुछ ऐसी बातें हैं कि अगर हमारा ये बच्चा वीडियो देखेगा तो उसको बहुत बुरा लगेगा, तो वो बातें मैं नहीं बताना चाहता। बस ये रहा कि ज़्यादा अच्छा तो रिस्पांस नहीं दिया, लेकिन चलो आपको बताएं, इस तरह से चलते चलते फिर एक दिन खबर मिली कि नहीं, वो यूपीएससी में बैठेंगे। मुझे दूसरे से पता चला। मैं कानपुर गया, 5-6 हज़ार की पुस्तक एक दिन खरीदवा करके लाए। तो होता ये है कि हम ये बात अपने बच्चे की इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं कि देखिए, हम चाहते तो कुछ और हैं कि ये बने, लेकिन जब देखा कि नहीं, बच्चा मेरी बात का अनुकरण नहीं कर रहा है, तो जो तुम बनना चाहो, और ये हमें ये दिमाग में बना रहता है जैसे लीक कायर चलें, लीकें चलें कपूत, और बिना लीक तीनों चलें शायर सिंह सपूत। ये आपने सुना होगा, 2 लाइनों की कविता है छंद वाली। तो हम सोचा कि अगर थोड़ा सा अलग हट करके करेगा तो लोग नोटिस करेंगे, नहीं तो भेड़ चाल में सब कुछ है। तो ऐसी ही घटना हम आपको अब बताने जा रहे हैं दोस्तों साथियों। ये जो है बिहार की कहानी, उत्तर प्रदेश, वैसे बिहार प्रांत की कहानी है, घटना है। वहाँ का बच्चा जो है, राजस्थान में जो कोटा है, वहाँ पर कोचिंग में उसका नाम लिखा दिया, वहीं भी एक जगह जो है पेइंग गेस्ट में रखवा दिया उसके माँ बाप ने। और हुआ ये कि जो वहाँ पढ़ाया जाता था, कोचिंग भी उसकी समझ में नहीं आती थी। और एक दिन जो है बच्चा जो है अपने कमरे में फंदे से झूल गया। अपने घर से उसका माँ बाप फ़ोन पर फ़ोन करते हैं, लेकिन कोई उठाता नहीं। तो उन्होंने जो है, जो केयर टेकर थे, उनको फ़ोन किया। वो जब आते हैं तो देखते हैं बगल कमरे में झांक करके, तो वो फंदे से झूलता है। तुरंत लोगों को बुला करके उतारा जाता है, उसको स्वास्थ्य विभाग ले जाते हैं, जहाँ डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। तो उसका सुसाइड नोट लिखा कि सॉरी पापा, मैं जेई नहीं बन पाया, मुझे माफ़ कर देना। तो यहाँ पर ये वीडियो बनाने का मतलब ये था कि आप भी अपने बच्चों पर जो है एक तरफा आदेश न पारित करना, उसके मनोभावना को पढ़ना। मैंने जो अपने बच्चे कहानी बताई तो उसके अनुसार चलता रहा। अब वो कुछ कर पाते हैं नहीं कर पाते, ये तो फ्यूचर बताएगा। तो दोस्तों और साथियों, हर घर की कहानी है। हर माँ बाप की तमन्ना होती है, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा आसमान की ऊंचाई को छुए। लेकिन ये कुछ कहते हैं, होनहार बिरवान के हो चीखने पात। कुछ ऐसे बच्चे अनोखे होते हैं कि उनको कुछ कहे या कोई कहे या न कहे, अपने आप को आसमान की ऊंचाई छूने का वो प्रयास करते हैं। अगर किसी कहने से वो जो है उछल उछल करके छूने का प्रयास करता है तो वो छू नहीं पाता है। सिर्फ इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाया। उसने सुसाइड नोट में लिखा, सारी पापा मुझसे जेईई नहीं हो पाएगा, लिख कर दे दी जान। ये राजस्थान कोटा में रह करके वो कोचिंग कर रहा था, बिहार का रहने वाला था। पुलिस को सुसाइड नोट मिला। इस साल कोटा में आत्महत्या करने का ये 5वां मामला था। पिछले साल कम से कम 26 लोग कोटा में मारे गए थे, बच्चे आत्महत्या कर ली थी, और ये 5वां मामला था इन साल का।
पिछले साल 26 छात्राओं ने आत्महत्या की थी। भागलपुर का अभिषेक मंडल 16 साल का, ये भागलपुर जो जिला था वहाँ का ये लड़का रहने वाला था। अभिषेक मंडल उसका नाम था, 16 वर्ष का था। और बताइए कितनी छोटी उम्र में जो है घर माँ बाप अपने से दूर करके जो है उसको आसमान की बुलंदी पर चढ़ने के लिए कि सोचा हम ट्रेनिंग देते रहेंगे, बच्चा हमारा जो है हिमालय पर्वत पर चढ़ जाएगा। और हुआ ये कि बच्चे में इतनी हिम्मत नहीं थी और वो उसने जान दे दी। हर वक्त माँ बाप कहते हैं कि बेटा हो पढ़ते रहना, इतना खर्चा हो रहा, इतना खर्चा हो रहा, इतना खर्चा हो रहा, इतना खर्चा हो रहा, और बार बार फ़ोन करके टार्चर करते रहते होंगे। टार्चर नहीं, कहते होंगे बेटा पढ़ते रहना, कोई कमी बेची हो तो बताना, खर्चा पानी हो तो कम बताना, नहीं खर्चा होगा हम चाहे जैसे कार्ड मांग कर देंगे, आप बेटा कोचिंग में मजबूती से पढ़ना। और उसके उल्टे ख्याल पैदा हो गए और उसने सुसाइड कर लिया। सुबह कमरे, रात में उसने सुसाइड किया होगा, सुबह कमरे में उसकी लाश मतलब फंदे में लटका मिला। वहां पर वो पेइंग गेस्ट बनकर रह रहा था। पुलिस के अनुसार बृहस्पतिवार को जहर खाया। माता पिता के कई बार फोन करने के बाद पीजी केयर टेकर ने, जहां पर कोचिंग करता था, पीजी केयर टेकर ने से कहा कि जाकर के पता करो कि हमारे बच्चे का फ़ोन वो अटेंड नहीं कर रहा है, बराबर रिंग जा रही है। तो जब केयर टेकर जाता है तो वहाँ की स्थिति से उनको अवगत कराता है और उस बच्चे को उठा करके जो है पास के अस्पताल ले जाते हैं, जहाँ डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। कोचिंग के अनुसार 29 फरवरी को हुई जेईई मेंस सेशन फर्स्ट की परीक्षा भी इसने नहीं दी थी और सोच रहा होगा कि कहीं वो कोटा जो आ जाएंगे और हमारे पीजी सेंटर जाएंगे तो वहाँ से पता चल जाएगा कि मैंने मेंस परीक्षा भी नहीं दी है। तो इस उसमें और वो जो है डर गया होगा कि क्या कहेंगे, और उसने सबसे अच्छा सुगम रास्ता अपना लिया, चलो फांसी फंदे झूल जाते हैं। तो हम यहाँ पर ये वीडियो बनाने का मतलब है दोस्तों और साथियों, कभी अपने बच्चे पर इस तरह मत थोपिएगा। कभी कभी जिनका परिवार अच्छा पढ़ा लिखा होता है उनके भी बच्चे बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल और मटर गति के, और उन बच्चों को जिनकी हर ख्वाहिश पूरी होती रहती है, उनकी कोई एक डिमांड के पहले ही उनकी डिमांड पूरी हो जाती है, वो भी बच्चे बहुत बिगड़ जाते हैं। इस विषय में हम आपको ज़्यादा नहीं कह सकते हैं। तो दोस्तों साथियों, अगर आपका बच्चा है तो आप ये वीडियो बनाने का मतलब सीधे था, उस पर विचार व्यक्त करने का था कि आप अपने बच्चे को दोस्त के साथ सहयोग करते रहें, सहयोग की भावना रखें और कहें बेटा पढ़ोगे तो ठीक है और नहीं पढ़ोगे तो कोई बात नहीं है, कभी धंधा पानी। लेकिन कोई माँ बाप ये नहीं कहता नहीं पढ़ोगे तो ये धंधा पानी कर लूँगा। ये एक माँ बाप की सबसे बड़ी तीक्ष्ण कमजोरी होती है, यह सबसे बुरी कमजोरी होती है, सबसे बुरी आदत होती है। हम भी उनमें हैं। सब कोई चाहता है कि हमारा बच्चा अच्छा पढ़े, अच्छा लिखे और अच्छी नौकरी करे। तो साथियों, ये वीडियो यहीं बंद करते हैं और आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आप अपने नौनिहालों को, अपने सुनने वाले, समझने वाले, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों के बच्चों को अगर इस तरह लगातार पढ़ने पर रट लगाते रहते हैं तो उनको समझाना कि इतना उसके पीछे लठ लेकर के मत घूमते रहो। हम कई ऐसे लोग देखते हैं कि आप घर उनके जाएं तो वो लड़का अपने कमरे से निकल करके नहीं आता है कि कौन आया मेरे घर। कुछ तो बच्चे ऐसे होते हैं कि वो चाहते हैं कि हम पढ़ रहे हैं तो कोई आए ना, और सामाजिकता का उनको ज्ञान नहीं हो पाता है। और कभी कभी तो ऐसे भी बच्चे हैं जिनको सामाजिकता का ज्ञान पूरा कराया जाता है, उसके बाद भी जो है उसको अनदेखा करते हैं। वो ये सोचते हैं कि जो मुझको आता है, ये बुढ़ा बुढ़ियों को, मेरे माँ बाप को तो उसको पैर की धूल भी नहीं मेरे ज्ञान के आगे।
और जिन बच्चों में अहम आ जाता है तो उनको तो मरना मिटना ही है, बर्बाद होना ही है। तो आप कहाँ तक उनके जो है भाग्य बदलना चाहेंगे जब तक वो खुद नहीं चाहेगा। तो दोस्तों, अगर ये बच्चे पर हमने ये वीडियो बनाया, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।